हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग का आज का डिस्कशन होगा बिजनेस मैनेजमेंट के एमसीक्यूज़ पे। और बिजनेस मैनेजमेंट पे ऑलरेडी हमने 100 एमसीक्यूज़ डिस्कस कर लिए थे। हमने बताया भी था कि 50-50 की सीरीज़ हम अपलोड करेंगे। तो आज हमारा थर्ड लेक्चर होगा जहां हम लोग अगेन 50 एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे एंड इसी तरीके से 50-50 एमसीक्यूज़ डिस्कस करके पूरा बिजनेस मैनेजमेंट हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जब हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग अथॉरिटी बाय सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट इज। अब कह रहा है कि आपको अथॉरिटी शेयर करनी है। कौन शेयर करा है? सुपीरियर शेयर करा है अपने सबऑर्डिनेट से। मतलब सुपीरियर शेयर करेगा सबऑर्डिनेट से जब अपनी अथॉरिटी, तो उसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं? डेलीगेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड। अब लाइन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसमें जो रिलेशनशिप होता है वो हमेशा डायरेक्ट वर्टिकल रिलेशनशिप होता है जिसके थ्रू अथॉरिटी फ्लो करती है। मतलब बेसिकली जो अथॉरिटी है वो कैसे फ्लो करेगी? फ्रॉम टॉप टू बॉटम और टॉप टू लोअर लेवल। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली अथॉरिटी फ्लो करती है टॉप टू लोअर और रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो करती है लोअर टू अपवर्ड। और लाइन ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, द फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म्ड इज कॉल्ड। ये फ्रेमवर्क लिखा हुआ है। तो ऐसे मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क जो परफॉर्म्ड होते हैं उनको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। डैश इज द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी। अब क्योंकि कह रहा है कि असाइंड ड्यूटी, जो आपको ड्यूटी मिली है उसको प्रॉपरली परफॉर्म करने की ऑब्लिगेशन को हम क्या कहते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो करेक्ट आंसर होगा बी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। नोटिस, मेमोज, ऑर्डर्स, ये तीनों तो सेम है बट कंप्लेंट्स अलग है। तो करेक्ट आंसर होगा डी, कंप्लेंट्स। फर्स्ट स्टेप इन ऑर्गेनाइजिंग इज एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप, कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज, ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स इनटू डिपार्टमेंटेशन और डिवीजन ऑफ वर्क। आप देखो, अगर हम लोग ऑर्गेनाइजिंग की बात करें तो इसमें सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। ये सबसे पहला काम होता है कि आप काम को आइडेंटिफाई करके उसको डिवाइड करो। फिर उसके लिए डिपार्टमेंट्स बनाओ, दैट इज ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स इनटू डिपार्टमेंटेशन। फिर आप प्रॉपरली सबको सबकी ड्यूटीज़ असाइन करोगे जिसको हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़। एंड लास्टली आपको रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा उसका रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना होता है। तो ये पूरा प्रोसेस है। करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, which among the following is true for formal organization? It is not clear to satisfy the members, importance to persons and feelings to fulfill the firm's goal. Formal organization basically इसीलिए होता है so that firm के goal को achieve कर पाए। Next, dash is a managerial function of guiding nursing and leading people to the attainment of objectives. एक ऐसा मैनेजरियल फंक्शन जो कि गाइड करता है लोगों को so that वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाए, इसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्शन। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन का एलिमेंट सुपरविजन है, मोटिवेशन है, लीडरशिप है बट ऑर्गेनाइजिंग नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा बी, ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू लीडरशिप इज फॉल्स। अ लीडरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस, लीडरशिप इज गोल ओरिएंटेड, लीडरशिप इज बॉसिज्म। नो, अगर आप एज अ लीडर लोगों के बीच में अपनी एक जगह बनाना चाहते हो कि लोग आपको फॉलो करें, तो उस केस में ना आपको बॉसिज्म नहीं दिखाना होगा। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ लीडर अलाउ कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी? क्रिएटिव लीडर्स, परसुएसिव लीडर्स, लीज फायर लीडर्स और इंटेलेक्चुअल लीडर्स। करेक्ट आंसर होगा सी, लीज फायर लीडरशिप। बेसिकली एक ऐसी लीडरशिप है ना जहाँ पे लीडर पावर्स को अवॉइड करते हैं, वो अपनी पावर्स को अवॉइड करते हैं कंप्लीटली एंड एक कंप्लीट डेलीगेशन करते हैं अथॉरिटी का। किसके हाथ में? एम्प्लॉयज़ के हाथ में, कि हाँ ठीक है आप डिसीजन ले सकते हो। तो इसी लीडरशिप को हम लोग फ्री रीन लीडरशिप भी कहते हैं। एंड कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की बात किया था तो करेक्ट आंसर इसीलिए सी है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ लीडर? चार्मिंग पर्सनैलिटी, एबिलिटी टू टेक डिसीजन, कम्युनिकेशन स्किल, लेजी एटीट्यूड। बट ऑब्वियस लेजी एटीट्यूड। Under which style of leadership the leader completely delegate the authority to the subordinates? अभी ऊपर हमने डिस्कस किया है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, फ्री रीन लीडरशिप। अब देखो, ये जो ऑप्शन में दिया है ऑथोरिटेरियन लीडरशिप, इसका मतलब क्या होता है कि एक ऐसी लीडरशिप होती है ना जहाँ पे लीडर एक्सरसाइज करता है सारे कंट्रोल खुद। मतलब वो सारे कंट्रोल खुद ही एक्सरसाइज करेगा
एंड सारी पावर अपने पास रखता है, वो किसी भी एम्प्लॉय को किसी भी तरह की कोई पावर नहीं देता, इसीलिए हम लोग इसको ऑटोक्रेटिक लीडरशिप भी कहते हैं। एंड पार्टिसिपेटिव लीडरशिप की बात करें तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि आप जो लीडर होता है वो एम्प्लॉय से कंसल्ट करता है, उनको पावर नहीं देता है बट सिर्फ कंसल्ट करता है कि आप अपना ओपिनियन बताओ, एंड डेलीगेट्स एंड डिसेंट्रलाइज करेगा अथॉरिटी इक्वली टू ऑल लेवल। क्लियर? इसको हम लोग डेमोक्रेटिक लीडरशिप भी कहते हैं। बट फ्री लीन में और लीज फायर में बेसिकली वो अपने पास पावर नहीं रखता और पूरी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किसके हाथ में होती है? एम्प्लॉयज़ के हाथ में, कि ठीक है आप फ्रीली डिसीजन ले सकते हो। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टाइल ऑफ ग्रिड इन द मैनेजरियल ग्रिड बाय ब्लेक एंड मूटन? करेक्ट आंसर होगा बी, इनोवेशन मैनेजमेंट। इसमें देखो, अगर हम लोग ब्लेक एंड मोर्टन की बात करें तो इसमें ये जो ग्रिड बनता है ना, इसमें पहला कंट्री क्लब मैनेजमेंट होता है, फिर टास्क मैनेजमेंट और टीम मैनेजमेंट होता है, बीच में मिडल ऑफ द रोड मैनेजमेंट होता है, एंड इसके अलावा ना इम्पोवरिश्ड मैनेजमेंट भी आएगा इसमें, एंड प्रोड्यूस और पेरिश मैनेजमेंट भी इसका पार्ट है, बट इनोवेशन मैनेजमेंट इसका पार्ट नहीं, इसलिए करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, विच लीडरशिप थ्योरी सजेस्ट दैट लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड? कि लीडर्स क्या हो रहे हैं? बॉर्न हो रहे हैं, बनाए नहीं जा रहे। और ये थ्योरी बेसिकली किसको डिनोट कर रही है? ग्रेट मैन थ्योरी। और ग्रेट मैन थ्योरी एट्रीब्यूट की गई थी बाय थॉमस कैरलिल के थ्रू। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, which among the following is a characteristics of motivation? Internal feeling, simple process, one time process, not a goal oriented process. मोटिवेशन, किसी को मोटिवेट करना, ये क्या है? एक इंटरनल फीलिंग है। अगर आप इंटरनली मोटिवेट हो गए तभी आप कोई काम प्रॉपरली कर सकते हो, अदरवाइज मतलब अगर आपकी इंटरनल फीलिंग नहीं तो आपको मोटिवेट करना इम्पॉसिबल है। मोटिवेट बेसिकली वही लोग होते हैं जिनका किसी तरह का कोई लाइफ में मोटिव हो। आप मोटिवेट किसको कर सकते हो? जिनका कोई गोल हो, जिनको लाइफ में कुछ चाहिए हो। तो मतलब बेसिकली अगर इंटरनल फीलिंग है तब तो मोटिवेट हो पाएंगे, अदरवाइज मोटिवेट नहीं हो पाएंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इन द 5 टाइप्स ऑफ नीड्स प्रपोज बाय मैस्लो? इस पर हमने डिटेल डिस्कशन किया है। सोशल नीड्स है, स्टीम नीड्स है, सेफ्टी नीड्स है, बट साइकोलॉजिकल नीड्स इसका करेक्ट आंसर नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। विच थ्योरी एक्सप्लेन्स दैट देयर आर 2 सेपरेट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस मोटिवेशन? हर्जबर्ग्स हाइजीन थ्योरी। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बजट? अब ये हम लोग बेसिकली प्लान में पढ़ चुके हैं। इंफॉर्मेशन बजट ये टाइप ऑफ बजट नहीं है। डैश इज अ पॉइंट एट विच देर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट, द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट इज डायरेक्टिंग। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन? मोटिवेशन है, कम्युनिकेशन है, सुपरविजन है, बट डेलीगेशन डायरेक्शन का एलिमेंट नहीं है। The motivation theory, which classifies need in hierarchical order, is developed by Abraham Maslow. Which of the following is a financial incentive, promotion, stock incentive, job security, और employees participation? अब देखो, प्रमोशन, जॉब सिक्योरिटी, एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन, ये सब नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है, मतलब इसमें आपको फाइनेंस के फॉर्म में कुछ भी नहीं मिल रहा है। बट अगर स्टॉक इंसेंटिव की बात करें तो इसमें आपको कंपनी अपने शेयर्स अलॉट करती है, तो ये क्या है? फाइनेंशियल इंसेंटिव। करेक्ट आंसर होगा बी। यहाँ प्रमोशन लिखा है, प्रमोशन में कई बार क्या होता है कि आपकी पोस्ट की इंप्रूवमेंट होती है, आप पोस्ट वाइज प्रमोट होते हो, बट ज़रूरी नहीं कि आपका इंक्रीमेंट हो। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन? अब कम्युनिकेशन के एलिमेंट की बात करें तो सोर्स है, मैसेज, इनकोडिंग, चैनल, डिकोडिंग, रिसीवर, फीडबैक। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, कम्युनिकेशन। ग्रेपवाइन बेसिकली इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। द हाइएस्ट लेवल नीड इन द नीड हायरार्की ऑफ अब्राहम मैस्लो, हाइएस्ट कौन सी है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। और इस टॉपिक पे हमने डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन आउट, सुपरविजन, लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन। लास्ट के 3 तो रिलेटेड है, बट सुपरविजन इज ऑड वन आउट। लीडरशिप स्टाइल विच टेक्स डिसीजंस विद सबऑर्डिनेट इज नोन एज लीज फायर लीडरशिप, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया ऊपर। एंड एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम, ये किस में हेल्प करता है? अकम्प्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, बूस्ट एम्प्लॉयज मोराल, जजेस एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट,
कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज, आप कंट्रोलिंग फंक्शन की बात करें तो ये फॉरवर्ड भी है एज वेल एज बैकवर्ड भी है। मैनेजमेंट ऑडिट इज अ टेक्निक टू कीप अ चेक ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी। नो, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, कंपनी के मैनेजमेंट पे चेक रखने के लिए मैनेजमेंट ऑडिट ऑप्ट किया जाता है। बजटरी कंट्रोल रिक्वायर्स अ प्रिपरेशन ऑफ बजट। हु इंट्रोड्यूस्ड क्वालिटी सर्कल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म इन 1962? करेक्ट आंसर होगा बी, डॉक्टर इशिकावा। नेक्स्ट, द एम्प्लॉय प्रॉब्लम सॉल्विंग ग्रुप टू इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्वालिटी सर्कल। नेक्स्ट, द सीनियर ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग एंड गाइडिंग QC एक्टिविटीज इन हिज एरियाज इज नोन एज लीडर, फैसिलिटेटर, फॉलोअर और मेंबर। करेक्ट आंसर होगा बी, फैसिलिटेटर। नेक्स्ट, TQM का फुल फॉर्म क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ TQM? री इंजीनियरिंग है, बेंचमार्किंग है, क्वालिटी मेजरमेंट और हम कह सकते हैं क्वालिटी कंट्रोल है, बट एम्पावरमेंट नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, डैश इज नोन एज रीथिंकिंग एंड रीडिजाइनिंग ऑफ द कोर बिजनेस प्रोसेस, इसको हम कहते हैं बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ काइजान? अब काइजान के एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें आता है टीम वर्क, पर्सनल डिसिप्लिन, इम्प्रूव्ड मोराल, क्वालिटी सर्कल एंड सजेशन इम्प्रूवमेंट, बट इसमें इंडिविजुअल वर्क नहीं आता, तो करेक्ट आंसर होगा ए, इंडिविजुअल वर्क। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एरिया ऑफ काइजान एक्टिविटी? अब काइजान एक्टिविटी की बात करें तो क्वालिटी है, कॉस्ट है, डिलीवरी है, मैनेजमेंट एंड सेफ्टी भी है, बट डेटा हैंडलिंग नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा सी, डेटा हैंडलिंग। वेल गवर्निंग ग्रुप ऑफ वर्कर्स हु वॉलंटरली मीट रेगुलरली, मतलब जो अपनी मर्जी से रोज मिलते हैं, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं क्वालिटी सर्कल। डिफेक्ट्स फ्री प्रोडक्ट्स क्रिएट्स बाय डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट, मतलब जहाँ पे किसी भी तरह का कोई डिफेक्ट नहीं होगा, तो ये बनता है 6 सिग्मा में। अच्छा, क्वालिटी सर्कल मतलब बेसिकली इसको हम लोग क्वालिटी कंट्रोल सर्कल भी कहते हैं, और ये वर्कर्स का एक ऐसा ग्रुप है ना जो एक ही तरह का काम कर रहे हैं, ठीक है, और ये रेगुलरली सिर्फ इसलिए मिलते हैं सो दैट जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो भी वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकें, समझ सकें, एनालाइज कर सकें एंड सॉल्व कर सकें। क्लियर? तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्वालिटी सर्कल। नेक्स्ट, द फंडामेंटल रीथिंकिंग एंड रेडिकल डिजाइन ऑफ बिजनेस प्रोसेस, अभी ऊपर बताया कि इसको हम कहते हैं बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। नेक्स्ट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट फोकसेस ऑन, इनका फोकस सिर्फ कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे होता है। अब देखो, अगर हम लोग TQM की बात करें तो TQM बेसिकली एक ऐसा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है जो मतलब इस चीज़ में विश्वास करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग रन में, लॉन्ग टर्म में सक्सेस अचीव करनी है, एंड ये अचीवमेंट कैसे होगी? अपने मेंबर्स के थ्रू, लोअर लेवल वर्कर्स के थ्रू, क्वालिटी इंप्रूव करके एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करके। इसीलिए करेक्ट आंसर होगा ए, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। द एम्प्लॉयज़ हु टेक अप 6 सिग्मा इम्प्लीमेंटेशन, इनको हम कहते हैं ग्रीन बेल्ट्स, ये बेसिकली डेफिनेशन है, लर्न कर लेना। नेक्स्ट, डैश इज अ वॉलंटरी ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैविंग अ कॉमन कॉज, अभी बताया क्वालिटी सर्कल। नेक्स्ट, एक्सपैंड TQM का मतलब होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। नेक्स्ट, डैश इज फंडामेंटल रीथिंकिंग एंड रीडिजाइनिंग ऑफ बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। डैश इज अ सेट ऑफ टेक्निक्स एंड टूल्स फॉर इंप्रूविंग द कैपेबिलिटी ऑफ बिजनेस प्रोसेस की कैपेबिलिटी को इंप्रूव करना, इसको हम क्या कहते हैं? 6 सिग्मा। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, एक्सपैंड CTQ, क्रिटिकल टू क्वालिटी, करेक्ट आंसर होगा ए। ये ओवरऑल 50 MCQs थे, अगेन रिलेटेड टू बिजनेस मैनेजमेंट, एंड हमने ऑलरेडी पहले 100 MCQs पे डिस्कस किए हुए हैं। अगर वो 100 MCQs आपने नहीं कवर किए तो सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो सारी क्लासेस अच्छे से कवर कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चंस बहुत रिलेवेंट हैं। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहाँ हम लोग अगेन और 50 MCQs डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज का क्लास यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना, एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।